लेकिन ऐसी तलीम के ऊपर लानत है कि जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी के सर पे जो दुपट्टा उतर जाए। तालीम ये सिखाती नहीं है कि आप दुपट्टा उतार दें या कुछ भी, ये तो इंसान पे डिपेंड हमारे असातिज़ा को सोचना चाहिए, तलीम जो जो देने वाले लोग हैं, तो जो दीनी मदारस हैं उनमें तो हिजाब होता है, तो जो स्कूल है हमारे उनमें हिजाब ही नहीं होता। मैं अगर बात कर लूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया में वुमेन को जो राइट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। IITS में अगर मैं बात कर लूँ, वुमेन 2016 में जो है वो 8% थे, लेकिन 21-22 की बात कर लूँ तो वो 20%। इतना ग्रो कर गया हुआ है। आपको क्या लगता है वहाँ पे कितना रोल या कितनी अहमियत दी जाती है वुमेन एजुकेशन को? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मज़हब इस्लाम है, उनका मज़हब हिंदू मज़हब है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उनके साथ, वो जो भी करें हमने उनकी नकल नहीं कर। हम इस्लाम या हिंदुइज्म पे नहीं कर रहे, हम ग्रो पे कर रहे हैं। ग्रो कितना कर गए हैं वो, उनकी एजुकेशन सिस्टम, वो कितना अपनी एजुकेशन को बेस्ट कर रहे हैं। वो देखना, वो तो जो गरीब लोग हैं ना उनको भी तलीम दिलवा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मसला है कि जो जितना अमीर है वो अपने बच्चों को तलीम दे रहा है, वो किसी हमसाये के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ग्रो नहीं, तलीम को जो आम नहीं किया जा रहा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान श्याम शामी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़ीमेल इनरोलमेंट इन IITS जम्प्स फ्रॉम 8% इन 2016 टू 20% इन 2021-22। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ IITS फीमेल इनरोलमेंट की, तो ये तकरीबन 2016 में 8% पे था, और अगर मैं बात कर लूँ 2021-22 की तो ये जो है वो 20% पे चला गया। इसकी क्या वजह है, और इसके अलावा जो है वुमेन एजुकेशन को कितना इंडिया में जो है ना तरजीह दी जाती है, कितनी ग्रो कर रही है वुमेन एजुकेशन, इस पर भी पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में वुमेन एजुकेशन का कितना रोल है। आए चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? ये जाहिद साहब क्या करते हैं? ये सरकारी ठेकेदार हैं हम। ये जो अपना सरकारी दफातर होते हैं ना, उनके काम होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वुमेन एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो मुआशरे में कितने की अहमियत दे रहे हैं हम? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें भी बात करता हूँ। ये जो वुमेन एजुकेशन का सिलसिला है ये बहुत ही पुअर है, हमारा कमज़ोर है। जो बाहर के ममालिक की एजुकेशन है वो कुछ और है, हमारी एजुकेशन कुछ और है। एक तो 3 किस्म की एजुकेशन है औरतों की भी, वुमेन की, तो यानी कि हाई लेवल की और है, जो लो स्टैंडर्ड और है, जो बिल्कुल गरीब गुरबा है उनकी और है। तो जब गरीब की बेटी पढ़ जाती है उसको नौकरी नहीं मिलती, मिडिल क्लास की पढ़ती है उसको सिफारिश में करवा के या जो भी है वो कर लेती है। जो हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हो खुद ब खुद उनको जॉब्स मिल जाती हैं। अब मसला ये आ रहा है कि हम लोग जो हैं जिस माशरे में रह रहे हैं, हम इस इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, मैं उस तलीम को तलीम नहीं समझता औरत की, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए। तो ये चीज़ है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं सॉरी यहीं पे आपको काटूंगा थोड़ा सा। आपने कहा कि बहन बेटी को उस तलीम को तलीम नहीं समझता जिसकी वजह से दुपट्टा उतर जाए। हमारा मुआशरा ये कहता है कि आप दुपट्टा रखें, दुपट्टा रखना चाहिए, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, इस टाइम वुमेन्स जो हैं उनको बहुत अहमियत दी जा रही है इंडस्ट्रीज़ में। कितना ज़रूरी है? ठीक है, आप नकाब में जाएँ, दुपट्टे में जाएँ, इट्स ओके फाइन, लेकिन कितना ज़रूरी है हमारी औरतों के लिए कि वो एजुकेशन लें और उसके बाद जो है वो ग्रो करें? नहीं, एजुकेशन ना लेने का तो मकसद ही नहीं ना, वो तो मेरी बात करने का मकसद ये नहीं कि वो ना लें, लेकिन ऐसी तलीम के ऊपर लानत है कि जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी के सर पे जो दुपट्टा उतर जाए। तालीम ये सिखाती नहीं है कि आप दुपट्टा उतार दें या कुछ भी, ये तो इंसान पे डिपेंड। हमारे असातिज़ा को सोचना चाहिए, तलीम जो देने वाले लोग हैं, तो जो दीनी मदारस हैं उनमें तो हिजाब होता है, तो जो स्कूल है हमारे उनमें हिजाब ही नहीं होता। सर, मैं अगर बात कर लूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया में वुमेन को जो राइट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। IITS में अगर मैं बात कर लूँ, वुमेन 2016 में जो है वो 8% थे, लेकिन 21-22 की बात कर लूँ तो वो 20%। इतना ग्रो कर गया हुआ है। आपको क्या लगता है वहाँ पे कितना रोल या कितनी अहमियत दी जाती है वुमेन एजुकेशन को? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मज़हब इस्लाम है, उनका मज़हब हिंदू मज़हब है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उनके साथ, वो जो भी करें हमने उनकी नकल नहीं कर। हम इस्लाम या हिंदुइज्म पे नहीं कर रहे, हम ग्रो पे कर रहे हैं। ग्रो कितना कर गए हैं वो, उनकी एजुकेशन सिस्टम, वो कितना अपनी एजुकेशन को बेस्ट कर रहे हैं। वो देखना, वो तो जो गरीब लोग हैं ना उनको भी तलीम दिलवा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मसला है कि जो जितना अमीर है वो अपने बच्चों को तलीम दे रहा है, वो किसी हमसाये के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ग्रो नहीं, तलीम को जो आम नहीं किया जा रहा।
मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जैसे इमरान खान साहब ने भी एक बयान दिया था कि इंसाफ होना चाहिए, यकजा होना चाहिए, तालीम एक होनी चाहिए, इंसाफ एक होना चाहिए, हर चीज़ जो है ना वो इकट्ठी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि ग्रोथ करना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को आगे आना चाहिए, मेरी बेटियों को भी आगे आना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और नौकरी भी वो करनी है तो वो करें, लेकिन हिजाब में रह के करें। तो तालीम को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, हो रहा है ये कि पाकिस्तान में तालीम जो है ना वो आम नहीं है। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि एक वो दौर था जब हम कहते हैं कि लड़की को पढ़ाना ही नहीं है। आज अगर हम लड़की को पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि मैट्रिक के बाद लड़की घर बैठ जाती है। लेकिन इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो लड़की है वो वेल एजुकेशन हासिल कर रही है, तो उनकी लड़कियाँ जो हैं वही अफसरान की सीटों पर बैठी होती हैं। क्या वजह है हमारी लड़की जो इतना एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, उनकी जो लड़की है वो शादी के बाद भी पढ़ रही होती है? असल बात वही आ जाती है ना, हमारा माशरा है इस तरह के बाहर, क्यों हमारा माशरा से? बस वही बात मज़हब की आ जाती है ना, इसमें फिर वो मज़हब नहीं, देखिए मज़हब तो कहता है आप बेटी को बाहर ना निकाले, लेकिन आपकी विश नहीं होगी कि आप अपनी बेटी को एजुकेशन दें। बस वो लेकिन तालीम से मना नहीं किया गया ना। तालीम वो थी जो कुरान पाक की तालीम दी गई थी उस वक्त। देखे ना उस वक्त की औरतें जो वो कुरान से सारे मसले हल करती थी। उस वक्त कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, कोई पीएचडी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था। तो बात ये कुरान पढ़ना चाहिए बेशक, लेकिन हालात के साथ साथ सब कुछ ही होता है ना। आज के दौर में इंग्लिश भी ज़रूरी है, आज के दौर में उर्दू भी ज़रूरी है, सब कुछ पढ़ना, मुतालिया पढ़ना भी ज़रूरी है। ये दीन से दूर हो चुके हैं। इंग्लिश जो हर जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती उसको वो इंसान ही नहीं समझते। तो बात ये है कि पाकिस्तान, मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी तलीमात की रोशनी में बात करें। जैसे देखें कि डॉक्टर फ़रद हाशमी जो बात करती हैं, जिस तरह कुछ और लोग भी बात करते हैं पर्दे में रह के, तो वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो आजकल तो ये फेम लेने की खातिर बड़ा कुछ हो रहा है, तो उसमें तालीम को तो साइड पे रख दिया गया ना। गंदगी की वजह से लोग फेम ले रहे हैं। ठीक है सर, लास्ट में मुझे ये बताएं कि इतना ग्रो किया है इंडिया वुमेन एजुकेशन में, पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हो? पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो कर रहा और पाकिस्तान कब ग्रो करेगा? हम लोग जिस स्टेज पे जा रहे हैं, हमें चाहिए, मेरा ये पैगाम है, मैसेज है हुकूमत को भी और आवाम को भी, हमें ये चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और बाहर के ममालिक में भी अगर भेजना पड़े तो हम उनको भेजें। एतमाद करें अपनी बहन बेटी के ऊपर, और जितनी देर तक एतमाद नहीं करेंगे उतनी देर तक वो एजुकेशन में आगे नहीं जा सकती। और होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए और पढ़ाना चाहिए। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। हम लोग लड़कियों का कितने % आप रोल देखते हैं माशरे में कि उनकी एजुकेशन कितने % ज़रूरी है हमारे मुल्क को ग्रो करने में? अब पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए, और देश की आप बेनज़ीर की एक मिसाल है, मोहतरमा बेनज़ीर, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम किसी भी पार्टी से तलक नहीं है मेरा, लेकिन मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनकी एजुकेशन को देखते हुए कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म वो मुंतखब हुई और उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली। फिर वो कुछ ऐसे अनासर के जिनकी वजह से वो मुल्क की तकदीर नहीं संवार सकी। मसला ये है कि वो भी एक बहन थी, बेटी थी, लड़की थी और बाहर के मुल्क में वो पढ़ी हैं। तो इस तरह निचली सतह पे जो गरीब लोग हैं उनको भी चाहिए कि अपनी बेटियों की तालीम की खातिर जो है ना वो आप खुद भी साथ जाएँ, उनकी मदद करें और ग्रोथ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है? बिलाल नियाजी। क्या करते हैं? मैं अमेज़ोन का काम करता हूँ। अमेज़ोन का काम करते हैं। अच्छा, मैं IITS वुमेन इनरोलमेंट की अगर बात कर लूँ तो ये तकरीबन 2016 में 8% थी और उसके बाद 2021-22 की बात कर लूँ तो ये 20% हो गई। यानी कि 5-6 सालों में इतना ग्रो कर गया इंडिया में। क्या वजह इसकी कि वहाँ पे दूसरा वुमेन एजुकेशन को कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है? सर जी, सिर्फ इसी फील्ड में ही नहीं, आप जिस फील्ड में भी जाएंगे आप उसको ग्रो होता ही देखेंगे। क्योंकि 2016 की तो आपने बात की, इससे थोड़ा पीछे आए ना, तो एक टाइम था पाकिस्तान बराबरी था उसके, लेकिन अब वो इतना आगे चला गया कि हमें ऐसे देखना पड़ेगा। दूसरी बात रह गई है कि आपने बोला कि IIT में, ठीक है, IITS में अब सीन ये है कि IT फील्ड में वो आगे जा रहा है, ठीक है, GDP उसकी आगे जा रही है। बाहर के कंट्रीज़ के जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्कर की ज़रूरत है उनको। अब एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है, तकरीबन 65,000 जॉब्स निकलने लगी हैं, ठीक है, तो वो जॉब्स चाहिए होती हैं उनको। अब कंपटीशन इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहा है। अब ये आप देखेंगे ना, अगर बाहर पाकिस्तान में देखें, बाहर की एजेंसीज आके इन्वेस्ट नहीं करी, मीन्स के कंप्यूटर एक जॉब के पीछे लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अब अगर वो देखते हैं बाहर की एजेंसीज आ रही हैं, जॉब्स बढ़ रही हैं, तो उनके जॉब्स अवेलेबल हैं और लड़कियों को अगर वो सहूलियत मुहैया कर रहे हैं, मतलब कि एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इंडिया अब स्टेबल हो चुका है। हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ या यहाँ पे जो है एक सिस्टम था कि लड़कियों को अपने एजुकेशन नहीं देनी, ठीक है, अगर एजुकेशन देना स्टार्ट किए तो अब
तकरीबन ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मैट्रिक के बाद घर बैठ जाती हैं। वहाँ की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हर लड़की वेल एजुकेटेड है, उसके अलावा उसे ओपन माहौल मिलता है, वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ उसके एनवायरनमेंट का भी माहौल ओपन मिलता है। इसकी क्या वजह है कि हम यहाँ पे दबाते हैं, वहाँ पे ओपन? सर दबाने की बात इस हद तक है कि एजुकेशन सिस्टम देखें ना, थोड़ा बैकवर्ड चले जाए ना हम लोग, बच्चों को भी तालीम नहीं दी जाती। अब बच्चियों की तो बात कर रहे हैं ना, बच्चों को भी लेबर यहाँ पर चाइल्ड लेबर देख लें कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है पाकिस्तान में। और सिलेबस की बात कर लें, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सिटी में आ जाए बहुत चेंज होता है। वो चलो हिम्मत करके चली जाती हैं, अगर बेचारी चली भी जाती हैं, पढ़ने के बाद ही उनको फील्ड में जाने नहीं दिया जाता, शादी कर दी जाती है। अक्सर का तो ऐसा होता है, ड्यूरिंग एजुकेशन ही ड्यूरिंग स्टडी ही उनकी शादी कर दी जाती है, उनको फील्ड में जाने ही नहीं दिया जाता। तो बेशक एजुकेशन सिस्टम तो आ गया है, लेकिन अभी तक हमें शऊर नहीं आया कि यार ये पढ़ किस लिए रहे हैं, कि इसीलिए कि उनकी शादी कर दें। अगर उनको आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो उनको आगे ग्रो करने का मौका भी तो दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह के अब हमारे माहौल में औरत की बहुत वैल्यू बढ़ती जा रही है, कितना ज़रूरी है औरत की एजुकेशन को लेके जाना? औरत की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसे कहा जा सकता है। क्योंकि देखें एक आजकल बहुत चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि वो पुरानी बातें हो गई हैं कि ना औरत पर जुल्म किया जाता था कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो घर चली गई, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उससे चीज़ों का समझ आ गई है। कानून हमारे ऐसे बन चुके हैं कि वो सिक्योर है किस्म की, ठीक है, उसे पता है कि कानून क्या है, तो उसे निकलना चाहिए। निकलने एजुकेशन सिस्टम को एक और चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई गाँव है ना या थोड़ा बैकवर्ड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को इक्वल लेवल पर टीचर रखे जाएँ, इक्वल लेवल का सिलेबस रखा जाए, ठीक है। और उनको अगर कहीं किसी हद तक लगता है अगर पेरेंट्स उनको बाहर नहीं आने देते, तो ये मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि उनके लिए कोई ऐसा सिक्योरिटी का मतलब कि वो किए जाएँ, इकदाम किए जाएँ कि अगर वो पढ़ने भेजते हैं ना, अगेन वो जॉब के लिए भी भेज रहे हैं, फील्ड में भी जाने दें उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह इंडिया में लड़की एक ओपन माइंडेड होकर एजुकेशन भी हासिल कर रही है, उसके अलावा अपनी सारी एनवायरनमेंट्स में ओपन माइंड होने के बाद इंसान का जो यानी कि एक औरत में कितना शऊर आता है कि वो मुआशरे के साथ जो है ना मिलजुल भी सके और मुकाबला भी कर सके? सर इस शूर ही दो, बिगड़ता भी है इंसान, संवरता भी है। ये आप तो इंसान पे डिपेंड इंसान पे डिपेंड होता है बिगड़ना है या संवरना है। बाकी एजुकेशन हमारी मैटर करती है कि उसने हमें किस साइड पे लेके जाना है, क्या उसने शऊर देना है, ठीक है। वो हमारी एजुकेशन पे, हमारे टीचर्स पे है, वही, और हमारा फ्रेंड सर्कल इस पे बड़ा मैटर करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? ये मेरा नाम वसीम है। वसीम साहब क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, अभी मैं एज ए मर्चेंडाइजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैं बात करना ये चाह रहा हूँ कि वुमेन की एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में कितना रोल है वुमेन एजुकेशन का? जी, पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वुमेन एजुकेशन की, क्योंकि अवेयरनेस जो होती है वो चाहे आप जेंट्स वाली साइड पे देख लें, चाहे वुमेंस वाली साइड पे देख लें, लेडीज़ वाली साइड पे, वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है ओवरऑल देखें तो मतलब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम वुमेंस की एजुकेशन को देखें तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। सर कि आपको क्या लग रहा है कि जितना इंपॉर्टेंट वुमेन एजुकेशन आज के मुआशरे को देखें तो हर इंडस्ट्री को वुमेन की ज़रूरत है? जिससे भी पूछें भाई क्या स्टाफ चाहिए, वो यही डिमांड करता है भाई कोई लड़की हो, ठीक है। क्या लगता है आपको कि कितना को उस नज़रिए से हम वुमेन को एजुकेशन दे रहे हैं? अगर मैं बात कर लूँ, मैट्रिक के बाद हम लड़की को कहते हैं भाई तेरी शादी हो जाएगी या तू घर बैठ जा, तो क्या ये चलेगा इस तरह हमारा निज़ाम? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चल सकता, और मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा चल सकता। क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ बराबरी पे हैं, वुमेंस और मेंस दोनों। और मेरे नज़दीक यही है कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, वो वुमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। क्योंकि अगर उनको अवेयरनेस नहीं आएगी तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हरासमेंट का दौर है, मतलब आए दिन कोई भी मैसेज पे बात करता है और सिर्फ सेक्सुअल वायलेशन होती है, उस पर हरासमेंट चलती है। और अगर आपकी वुमेंस मतलब पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो बेहतर तरीके से अगले को गाइड कर सकती हैं कि क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा। और उसी मतलब ये सिर्फ एजुकेशन ही है ना, तो मतलब वो आगे से आपको टॉर्चर कर सकते हैं या आपको डिफेंड कर सकती है। सर इसके बरक्स अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ, इंडिया में जो है वुमेन एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। आपको क्या लगता है कि उनके कितने % रोल है कंट्री को ग्रो करने में वुमेन का? देखिए, बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। यह है कि उनकी आबादी भी तो देखें ना, बहुत ज़्यादा। अब आबादी तो ज़्यादा है लेकिन लड़कियां तो हर जगह पे उस तरह ही पाई जाती हैं ना। हमारे यहाँ पे मैट्रिक के बाद कहते हैं भाई बस कर दो, वहाँ पे मैट्रिक शादी भी हो जाए, इवन लड़की पढ़ रही होती है और उनकी लड़कियां अगर हम देख लें, कोई इंजीनियर, कोई हाई पोस्ट पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी हुई है, कोई ETC IT मास्टर है, लेकिन उनकी लड़कियाँ ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रही हैं।
देखिए ये डिपेंड करता है, सॉरी, ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी बेस पे। अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है, मतलब आपकी कम्युनिटी, कोई भी आप पाकिस्तान को देख लें, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, आपके लोग पढ़े लिखे हैं, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो वो सारे ऐसा ही करते हैं कि अपने पेरेंट्स मतलब बच्चों को शुरू से ही प्रमोट करते हैं एजुकेशन की तरफ। वो उनकी मतलब स्टडी बेस पे या उनके इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है कि उनका दिल ही करता है कि पढ़ना है। और उनका अब देखें कोई इन्वायरमेंट ऐसा है, कोई मतलब सोसाइटी ऐसी है कि उसमें पढ़े लिखे हैं। अब उसमें ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मतलब अनपढ़ या अनएजुकेटेड कोई भी बंदा आ जाए और आके चुप करके बैठा रहे, नहीं। उसका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो मतलब लीड क्लास में टच करते हैं सारे लोग, और जाके मतलब अच्छी अच्छी क्लासेस में जाके बैठते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके बैठते हैं। उनकी ऐसा ही है, इंडिया की आप बात कर रहे हैं, इंडिया में मतलब ये इन्वायरमेंट बेस पे ही है। उनकी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि मतलब वो जब देखते हैं कि लीड क्लास पे जा रही हैं सारी आवाम और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट मिल रही हैं, उनकी वुमेंस को अच्छी अच्छी पोस्ट मिल रही हैं। वहाँ पे एजुकेशन को इतनी अहमियत दी गई है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जो इंडिया को कुछ समझती नहीं थी, पाकिस्तान को भी अभी भी नहीं समझती, लेकिन इंडिया की तरफ उनकी निगाहें होती नहीं थी। अब सबकी निगाहें इंडिया की तरफ हैं। क्यों वहाँ पे एजुकेशन को फोकियत दी जाती है? हम उन्हें कॉपी क्यों नहीं करते? देखिए अब ये आ जाता है ट्रेंड बेस पे कि पाकिस्तान क्या है और इंडिया क्या है। हमें अब मुझे तो यही लगता है कि इन चीज़ों को साइड पे करते हुए हमें मर्ज करना चाहिए। सिर्फ मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए एजुकेशन बेस को। मतलब एजुकेशन अगर है तो सारा तो होता है ना कि हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो वो आगे निकल गए, हम कहाँ पे रह गए? ये सारा कुछ आ जाता है आ जाके आपकी एजुकेशन पे ही। मैं पहले भी बात की थी कि आप में मतलब वो सिर्फ वुमेंस को ही नहीं, आप मेंस को भी प्रमोट करें। मतलब आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करें ही ना। आप अगर वुमेंस हैं तो वुमेंस को प्रमोट करें जितना हो सकता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप अब देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक ऐसा होता है कि हमारे जो मतलब एवरेज तबका है जितना भी है, वो डरता है कि मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियां ना जाएं, हमारी बेटियां यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, हॉस्टलाइज ना हों। और ये सबसे बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट है हमारे पाकिस्तान की मतलब जो भी सोसाइटीज़ हैं। क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट्स जो हमारे मिडिल एवरेज तबके के हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्चियां बाहर चले जाएं। उन्होंने माहौल देखा होता है, उन्होंने मतलब सोशल मीडियाज़ देखी होती हैं, बच्चियां क्या क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, उसमें नशावर अद्वियात ले रही हैं, नशे कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी नज़र में कि वो अब मिडिल एवरेज जितना भी वो नहीं भेज रहा। लेकिन अब आके जब उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो इंसान पे खुद डिपेंड करता है ना, उसने किस लाइन में जाना है। हाँ जी ऐसा ही है। अब ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर भी निर्भर करती है ना। अब पेरेंट्स जितना मतलब अपने बच्चों को सोशलाइज़ करेंगे, जितना उनको मतलब पॉजिटिव वे में आगे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली वो आगे जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।